इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनके जरिए स्टॉक मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ज्यादातर हाई रिस्क के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये हायर रिटर्न्स भी देते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे एक बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, लमसम या एसआईपी। अब मान लीजिए कि आपने 500 रुपया म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू लगाया, तो अब म्यूचुअल फंड आपके 500 रुपए को 50 से 80 कंपनी के शेयर्स में लगाएगा, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स हो जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आमतौर पर आप अपने 500 रुपए से शायद एक भी कंपनी का स्टॉक न खरीद पाएं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको मौका देता है कि आप इन्हीं 500 रुपए से भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में बड़ा डिफरेंस ये भी है कि डेट म्यूचुअल फंड आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न फ्लक्चुएट करता है। डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न म्यूचुअल इक्विटी फंड से काफी कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम कई सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड यील्ड स्कीम, ईएलएसएस और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये सभी काफी इंटरेस्टिंग और कई मामलों में एक दूसरे से अलग भी हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके ज्यादातर एसेट्स सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट किए जाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। सेबी के अनुसार भारत में लार्ज कैप कंपनीज सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कहा जाता है जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। ये कंपनीज बहुत रेप्यूटेबल होती हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स देने का, और इसी कारण से इनमें इन्वेस्ट करने में रिस्क कम होता है। लार्ज कैप फंड्स उन लोगों के लिए एप्ट है जो ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते और थोड़े कम मगर रेगुलर रिटर्न्स चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके 80% से ज्यादा एसेट्स सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंक 250 से कम है और मॉनेटरी टर्म्स में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ रुपए से कम होता है। स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न्स देती हैं, लेकिन इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की तरह काफी सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रिस्क टॉलरेंस हाई होती है और जिन्हें इन छोटी कंपनीज पर भरोसा होता है कि आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न्स देंगी। स्मॉल कैप कंपनीज को ग्रो करने में काफी वक्त लग सकता है, इसलिए इन्हें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में आते हैं और इन्वेस्टर्स को इन दोनों के कई फायदे और नुकसान भी देते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी कहा जा सकता है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मिड कैप कंपनीज में अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग मिड कैप कंपनीज उन्हें कहा जाता है जो 101 से लेकर 250 के बीच रैंक्ड हैं अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स देती हैं, लेकिन इसमें रिस्क उनसे थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी उनसे कम ही होते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग के कई बेनिफिट्स देती है
इसीलिए इन्हें यंग इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है जिनमें मनी मैनेजर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती है कि सिर्फ लार्ज कैप फंड चुने या स्मॉल कैप या मिड कैप फंड। मैनेजर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोपोर्शंस में इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है और मल्टी कैप फंड्स उसे अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटी शो करने का मौका देती है। इसी वजह से मल्टी कैप फंड्स को वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और ये अक्सर लोगों की पहली पसंद होते हैं। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इकोनॉमी के किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट फंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सभी सेक्टर्स इकोनॉमी में अलग समय पर अलग स्पीड के साथ ग्रो करते हैं। ऐसे में सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को एक अच्छा चांस देते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के सबसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएं और शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाएं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनर्जी सेक्टर, जहां आजकल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सरकारों और लोगों के लिए परेशानी का रीजन बने हुए हैं। वहीं एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की एक कमी ये है कि क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेक्टर की ही कंपनीज होती हैं, तो जब इस सेक्टर में रिसेशन आता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी सहना पड़ता है। इसीलिए लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि वो सेक्टर म्यूचुअल फंड्स में तभी इन्वेस्ट करें जब उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पहले से ही काफी डाइवर्स हो। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक तरह से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक तरह से सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जहां सेक्टर म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहीं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का चांस पाते हैं, जिससे कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्स हो जाता है। सेक्टर म्यूचुअल फंड कहा जाता है शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है, वहीं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स, हाई रिस्क और हाई रिटर्न फंड्स हैं। मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स लेस रिस्की, बट फिर ये रिटर्न्स भी स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड से कम देते हैं। और लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इनमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन ये बाकियों के मुकाबले रिटर्न्स भी थोड़ा कम ही देते हैं। ईएलएसएस फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पोर्शन इक्विटी या इक्विटी से ही रिलेटेड किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको 1,50,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं आपकी एनुअल टैक्सेशन इनकम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यार, तुम हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? मतलब ऐसा भी कहीं होता है? सरकार जो हमसे एक चिप्स के पैकेट पर भी टैक्स लेती है, वो हमें टैक्स एग्जेम्पशन क्यों देगी? लेकिन बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, अगर आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। इस सब के अलावा भी आपकी जितनी भी कमाई इस फंड के थ्रू होती है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और सिर्फ 10% ही टैक्स दिया जाता है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट्स की वजह से ईएलएसएस फंड्स लोगों की पसंद बनते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें 3 साल तक का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, जो कि इन फंड्स को काफी कम लिक्विड बनाता है। डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड भी एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिशिएशन न होकर कंपनीज के थ्रू दिए जाने वाले डिविडेंड्स पर होता है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ वही कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी जो कि अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, और इन कंपनीज का कैश फ्लो भी काफी बढ़िया है। इसीलिए डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स को काफी स्टेबल माना जाता है।
थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स बाकी सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा हटकर होते हैं, क्योंकि इनका फोकस एक स्पेसिफिक थीम पर यानी कि आइडिया पर रहता है। जैसे कि जिस फंड की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फंड सिर्फ स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा डाइवर्स होते हैं और इसी वजह से इनमें रिस्क भी उनसे कम ही होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाकी किसी भी तरह के फंड से ज्यादा रिटर्न देते हैं और क्योंकि ये कई तरह के होते हैं तो इनमें हर एज का और काफी डाइवर्स फाइनेंशियल गोल्स वाला इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना पसंद करता है। सिंस डेट इक्विटी फंड से रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से कई इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क सहने की कैपेसिटी कम होती है, वो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स की।